यशोधरा राजे सिंधिया जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर मध्य प्रदेश, फ्रैंक बाइजनर जी, ज्ञानेश्वर मुले जी, एक्सलेंट ऑडिटर डाइन फेरिल जी, संजय भटनागर जी, मेरे मित्र राजीव कौल जी, मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे बिजनेस डेलीगेट्स राजेंद्र गुप्ता जी, विनीत मित्तल जी, डॉक्टर भरत जी, मनीष जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान जी, मेरे सेक्रेटरिएट के बाकी सभी साथीगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं देश की 120 करोड़ जनता, भारत की 120 करोड़ जनता की तरफ से और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं परमपिता परमात्मा से कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि अमेरिका की जनता की जिंदगी में आए। Brothers and sisters, first of all, I welcome you on behalf of 1.2 billion Indian people and 7.5 crores Madhya Pradeshis. I also wish that prosperity and happiness comes to all people who live in America. अमेरिका का मौसम बहुत ठंडा है, खून जमाने वाली सर्दी जिसकी आदत हम लोगों को नहीं है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन अमेरिका और भारत दोनों के संबंधों में एक नई गर्माहट आई है। संबंधों में जो बर्फ थी वो पिघली है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के प्रेसिडेंट आदरणीय ओबामा जी गले मिलकर दोनों देशों के संबंधों को नए आयाम दे रहे हैं। It's freezing cold out here in America. We are not used to this kind of cold, but there is now a melting of ice. There is a new warmth between India and America. The relationship that has come up between our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and President of America Mr. Obama. भारत और अमेरिका दो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत बहुत प्राचीन और महान राष्ट्र है, अमेरिका का गौरवशाली इतिहास है और मेरा ये मानना है कि ये दोनों देश अगर एक साथ मिलकर चलते हैं तो समृद्ध विश्व के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। India and America are two great countries. India is an ancient country. America is a great democracy. I strongly believe that if these two countries work together, we can make a huge difference in the entire world. भारत तेजी से बदल रहा है। आप सब जानते हैं पिछले दिनों भारत में जो चुनाव हुए थे, पूरे बहुमत के साथ हिंदुस्तान के चमत्कारिक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और केवल प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री बनते ही देश जैसे एक नए आत्मविश्वास से भर के खड़ा हो गया। पॉलिसी परेड से समाप्त हो गए, फैसले तत्काल लिए जा रहे हैं, शेयर बाजार कुलांचे मार रहा है और भारत की साख और प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है और भारत के लोगों में भी एक अजीब उत्साह है प्रगति के लिए, विकास के लिए, जैसे हर एक कटिबद्ध है कि अब हिंदुस्तान को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका आए, जिस गर्मजोशी से उनका यहाँ स्वागत हुआ वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि एक प्रधानमंत्री का जनता इतना जबरदस्त स्वागत कर सकती है। फिर श्रीमान ओबामा जी की भारत यात्रा हुई, वो 3 दिन की भारत की यात्रा ओबामा जी की अविस्मरणीय है। केवल 2 देश नहीं मिले, 2 देशों की जनता के दिल मिले, ऐसा मुझे लगता है। परमाणु व्यापार के रास्ते में जितनी बाधाएं थी सारी समाप्त हो गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प दोनों देशों ने लिया है। भारत की प्रगति और विकास में योगदान देने का केवल आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाया है प्रेसिडेंट ओबामा ने। अब भारत तेजी से बढ़ने वाला स्मार्ट सिटी, हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो सिटीज का पूरी तरह से विकास, कई तरह की नई नई चीजें भारत तेजी से करने की सोच रहा है और मुझे खुशी है कहते हुए कि प्रेसिडेंट ओबामा ने विश्वास दिलाया है कि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर साथ चलेंगे। हम अमेरिका की समृद्धि और विकास के लिए जो कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे
और अमेरिका भारत की समृद्धि में योगदान देगा। संबंधों में एक नई शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत हुई है, ऐसा मुझे लगता है। इन नई परिस्थितियों के बीच में अमेरिका आया हूं। जब हमारा टूर प्रोग्राम बना तो कुछ लोगों ने कहा, इस मौसम में कहाँ जा रहे हो, इतनी भयानक सर्दी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये उपयुक्त समय नहीं है। लेकिन दिल ने कहा, शिवराज ये उपयुक्त समय है। मोदी जी की अमेरिका यात्रा, ओबामा जी की भारत यात्रा, लोहा गर्म है इसी समय, चोट करो मत चूको चौहान, चलो अमेरिका। और इसलिए इस मौसम में मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, मैं मध्य प्रदेश बदलना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश को बदलने के दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रदेश, मेरी मंत्री बता रही थी आपको, बीमारू स्टेट था मध्य प्रदेश, पिछड़ा मध्य प्रदेश, पावर नहीं, रोड्स नहीं, गरीबी भयानक। मन में एक संकल्प ने जन्म लिया कि मध्य प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने देंगे, मध्य प्रदेश को बीमारू नहीं रहने देंगे, मध्य प्रदेश को केवल भारत का नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। जब मैंने काम शुरू किया और ये कहा कि नया मध्य प्रदेश गढ़ना है, तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी नया नया जोश है, नए नए मुख्यमंत्री बने, कुछ दिन तक रहेगा फिर शांत हो जाएगा। कई लोग आए और चले गए, हमने बहुत लोग देखे कितने दिन तक आपका उत्साह रहता है, किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन हम एक दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे थे। पहले हमने मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, रोड नेटवर्क ठीक किया, लगभग 1 लाख किलोमीटर नई सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाई। पावर की हालत इतनी थी, ऐसी थी कि 2-3 घंटे से ज्यादा विलेजेज में बिजली नहीं मिला करती थी। हमने तय किया कि 24/7 पावर हम गांव में भी देंगे। लोगों को भरोसा नहीं था, हमने दे दिया। और हमने जो सिंचाई की व्यवस्था थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में जमीन में सिंचाई होती थी, उसको बढ़ा के इस साल हमने 30 लाख हेक्टेयर कर दिया। 4-5 लाख हेक्टेयर नया हर साल जोड़ते जाते हैं, क्योंकि खेती के लिए हमको जरूरी लगा कि अगर पानी है तो ही किसान हमारे सफल हो पाएंगे। और इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप पहले हमने तय किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें हमने काफी सफलता पाई। और अब मेरे मित्र राजीव जी भी आपके सामने कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल जो स्तर रहता है उसकी हमने सड़कें बनाई है, पावर की कंडीशंस बहुत अच्छी है, तेजी से मध्य प्रदेश अब विकास की दिशा में बढ़ रहा है। मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश को अगर समृद्ध और विकसित बनाना है तो 60% पॉपुलेशन हमारी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर को पहले ठीक करना पड़ेगा। मैंने एक नारा तय किया कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है, और उसके लिए हमने पहले पानी की व्यवस्था की, सीड रिप्लेसमेंट की दर हमने बढ़ा के 30% की अच्छे सीड्स उपलब्ध कराए। किसानों को जो एग्रीकल्चर लोन मिलता था 18-19% इंटरेस्ट पर मिलता था, उसको घटा के मैंने 0% कर दिया। खेती पर हमने बोनस देने का काम किया, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा के किसान को दिए, जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग खेती में हो सकते थे। और हमने जो क्रॉप का पैटर्न था उसको पूरी तरह से बदल दिया, केवल गेहूं नहीं, केवल धान नहीं, बाकी भी जो फसलें हैं, हार्टिकल्चर की फसलें, फिर मिल्क प्रोडक्शन, फिर फिशरीज, गोटरी, जिन भी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते थे हमने किसान को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का किसान घाटे की खेती नहीं, फायदे की खेती करता है, और उसकी इज्जत आज पूरे हिंदुस्तान में है। क्योंकि मेरे मित्रों ने आपको बताया, हमने वीट के प्रोडक्शन में पहले हरियाणा को पीछे छोड़ा, फिर पंजाब को पीछे छोड़ा, उत्तर प्रदेश को भी हम पीछे छोड़ने वाले हैं। 3 साल से भारत सरकार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को दे रही है, और खेती के कारण करोड़ों लोगों की स्थिति हमने ठीक करने का काम मध्य प्रदेश में किया। इसलिए जब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात सुनते तो लोगों को आश्चर्य होता है। बिफोर लास्ट ईयर 18.91% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन मध्य प्रदेश, लास्ट ईयर 20%, और इस साल 24.99%। और अभी भी इस साल मैंने कहा कि जरा हिसाब लगाओ नेक्स्ट ईयर कितना होने वाला है। मैं फिर आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 24.99% के ऊपर इस साल फिर हम लगभग 20% फिर हमारी ग्रोथ रेट होगी। मैं समझता हूँ केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास में शायद ये रिकॉर्ड किसी भी राज्य ने आज तक खड़ा नहीं किया होगा। आपको जान के खुशी होगी, क्रॉप पैटर्न मुझे चेंज करना था। परंपरागत फसलों की बजाय फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, वो बदलने के लिए मैंने खुद किसान के रूप में क्रॉप पैटर्न बदला। मैं खुद अनार की खेती करता हूँ, मैं खुद फूलों की खेती करता हूँ, मैं खुद सब्जियों की खेती करता हूँ, और मैं अपने फार्म में किसानों को ले जाके दिखाता हूँ कि देखो परिवर्तन ऐसे हो सकता है। मैंने कह के नहीं, करके मध्य प्रदेश को बदलने की कोशिश की है। अब कृषि उत्पादन के वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश उस दिशा में लगातार चल रही है, इसलिए हमारी फूड प्रोसेसिंग की बहुत एडवांस पॉलिसी हमने बनाने का काम किया है। और उसके साथ साथ
एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, क्योंकि अकेली खेती अब ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकेगी। और इसलिए हम कैसे तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन मध्य प्रदेश में करें, ये संकल्प है, ये जिद है, ये जुनून है, और इसी जज्बे को लेके मैं यहाँ आया हूँ। और हमने अलग अलग पॉलिसी जिसका जिक्र आपने प्रेजेंटेशन में यहाँ देखा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मिस्टर मोहम्मद सुलेमान ने विस्तार से आपको बताया, और हमारी जितनी भी नीतियाँ अलग। अब आप देखिए, प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाना शुरू कर दिए। उनने कहा, मैंने बना दिए जबलपुर और भोपाल में। अभी हमने सेमीकंडक्टर फैब के बारे में सुना कि भारत सरकार बहुत गंभीर है। हमने अपनी नीति, अभी मैं जब अमेरिका आया तो सेमीकंडक्टर फैब की नीति में बना के आया। उन्होंने कहा क्लीन इंडिया, मध्य प्रदेश ने स्वच्छ भारत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दे दिया। उन्होंने कहा हर परिवार का खाता खुलना चाहिए, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले हर परिवार का बैंक अकाउंट खोल के दे दिया। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, हमने जगह तय कर ली और स्मार्ट सिटी का स्वरूप शहरों को देना शुरू कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं, दूसरे दिन हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तेजी से, क्योंकि मध्य प्रदेश को तेजी से हमें आगे ले जाना है। और इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में भी हमारी जो पॉलिसी है बहुत प्रोग्रेसिव है। आपको सबको वो देने का हम काम करेंगे। और ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उनकी ये हालत देख के लगता था कि अगर इनकी ज़िंदगी हम ना बदल पाए तो सरकार चलाने का अर्थ क्या है। इसलिए एक संकल्प ये भी लिया, केवल ग्रोथ रेट नहीं शिवराज, विकास का प्रकाश आम जनता की ज़िंदगी, गरीबों की ज़िंदगी में भी आए, ये कोशिश तुम्हें करना है, इसको तुम मत भूलना। इसमें हम लोगों ने तय किया कि सस्ता राशन, फ्री एजुकेशन। अब यहाँ तो मैंने जब अपने मित्रों से सुना कि अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ बड़ी कठिनाई होती, क्योंकि $2000 तक का जो इंश्योरेंस है हर महीने, मुझे कुछ मित्रों ने बताया उसका पैसा यहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में हमने कहा कि फ्री इलाज के पैसे मध्य प्रदेश में नहीं लगेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना यह हर एक का मौलिक अधिकार है। मध्य प्रदेश में जनता को वो हमने देने का काम किया। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन सोशल सेक्टर में जितना हमने काम किया है शायद दुनिया के किसी राज्य में बहुत कम हुआ होगा। हमने तेज गति से वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक उसकी ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई के इंतजाम, ये गरीब से गरीब आदमी को चाहिए, ये बुनियादी सुविधाएं हमने देने की कोशिश की। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के लिए मैं कहता हूँ मेक इन मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश क्यों? इसलिए कि मध्य प्रदेश में लैंड अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में 24/7 पावर है, मध्य प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में लैंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। कभी जो मध्य प्रदेश को जानते हैं हमारे प्रवासी मित्र यहाँ, वो मध्य प्रदेश में नाम सुनते थे कि वहाँ डकैत बहुत होते थे। एक इलाके में चंबल के बिहड़ों में फिल्में बनी गई, डाकू पान सिंह, डाकू मलखान सिंह, फूलन देवी। लेकिन अब मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए सारे डाकू हमने साफ कर दिए। लैंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ। मध्य प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर है, हम और बेहतर तैयार करके, मोदी जी ने कहा स्किल्ड इंडिया, हम स्किल्ड मैन पावर तैयार कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है। मध्य प्रदेश में मैंडेज लॉस नहीं है, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ऐसे नारे मध्य प्रदेश में सुनाई नहीं देते। मध्य प्रदेश में काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, पॉलिसीज हमारी बहुत प्रोग्रेसिव है। और एक बात और, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, सुलेमान आपको बता रहे थे, हमने तय कर दिया हर एक काम की समय सीमा, उस काम के लिए अफसर तय है, अधिकारी तय है। ये काम अगर ये परमिशन चाहिए, ये क्लियरेंस आपको चाहिए तो 3 दिन में मिलेगा, ये 6 दिन में मिलेगा, ये 10 डेज में मिलेगा। और अगर 3 दिन में मिलने वाला 3 दिन में संबंधित अधिकारी ने नहीं दिया तो चौथे दिन उस पर जुर्माना लगता है, और वो जुर्माना उसकी सैलरी से काटा जाता है। और जिसका काम देर से होता है उसको दिया जाता है कि माफ़ करना, आपका काम देर में 2 दिन देर हो गई। इसलिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट भी हमने बना के हर काम की समय सीमा तय कर दी, उसके पार कोई जा नहीं सकता। सिंगल विंडो की बहुत चर्चा होती है दुनिया में, लेकिन मैंने कहा विंडो क्यों, पूरा दरवाजा खोलो, सिंगल डोर पॉलिसी। और दरवाजे मध्य प्रदेश के भी खोलो और दिल के द्वार भी खोलो, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। और इसलिए जो मध्य प्रदेश में आता है उसका हम स्वागत करते हैं।
एवरी मंडे, हर सोमवार मैं खुद अपने ऑफिस में सीएम सेक्रेटरीट में बैठता हूँ, इन्वेस्टर्स को टाइम देता हूँ, और अकेला नहीं बैठता, कंसर्न ऑफिसर्स सब मेरे साथ बैठते हैं, मिनिस्टर मेरे साथ बैठती हैं, और जितने भी इशूज आते हैं वहीं टेबल पे रिजॉल्व करते हैं। अगर कहीं पता चला कि कलेक्टर ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया या देर लग रही तो वहीं से फोन होता और क्लियरेंस तुरंत आता है। जो दिया जा सकता है उसमें 1 मिनट भी अब हम डिले नहीं करते। हर सोमवार मैंने इन्वेस्टर के लिए बुक करके रखा है, और जो आता है वो वहाँ से निराश होकर कभी नहीं लौटता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मैं हूँ, आप भरोसा कीजिए। और मैं हूँ तो एक संकल्प शक्ति के साथ, एक तड़फ के साथ। मध्य प्रदेश बदलना है, बदलना इसलिए कि मध्य प्रदेश को बदल के हिंदुस्तान की प्रगति में योगदान देना है। और मैं खुद ये मानता हूँ कि अगर 7.5 करोड़ जनता का जीवन स्तर मैंने ऊपर उठा दिया तो मैंने दुनिया की भी बड़ी सेवा की, क्योंकि 7.5 करोड़ लोगों के तो मैं काम आया। हर एक राज्य और देश अगर अपनी जनता के लिए ऐसा काम करेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। और भारत सचमुच में संकीर्ण नहीं है। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। बचपन से हम लोग नारे लगाते रहे, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। भारत एक सचमुच में अद्भुत देश है। और इसलिए अगर मैं मध्य प्रदेश के लिए करना चाहता हूँ तो मध्य प्रदेश के लिए केवल नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश के माध्यम से मैं दुनिया की प्रगति और विकास के लिए काम कर रहा हूँ। और उसी प्रगति और विकास में आपका योगदान लेने आया हूँ, बाहें फैला के आया हूँ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आइए मध्य प्रदेश, आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसलिए करेगा कि वो कुछ प्रॉफिट कमाए। आप आश्वस्त रहिए, विन विन सिचुएशन रहेगी। आप भी कुछ कमाएंगे, हमें भी कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। दुनिया को आगे बढ़ाने का यही तरीका है। और इसलिए यूएसए में आप सबसे ये अपील करने आया हूँ कि आइए मध्य प्रदेश, निवेश कीजिए और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में योगदान दीजिए। लेकिन मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ कि केवल इन्वेस्टमेंट करने ही मध्य प्रदेश में बुलाऊँ। इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी आओ, और नहीं करना हो तो घूमे भी मध्य प्रदेश आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप टूरिज्म के लिए भी आइए। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का कहलाता है। कई नेशनल पार्क हमारे यहाँ हैं, और आप जब उन पार्क में जाएंगे तो टाइगरों को टहलते हुए देखेंगे। हो सकता है कहीं हैंडशेक करने का भी मौका आपको मिल जाए। और इसलिए मैं आपको केवल निवेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश आने का भी निमंत्रण दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया, आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाइए। निवेश के लिए, आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए, और भी किसी सेक्टर में अगर आपको कोई सहयोग करना है, काम करना है, मिलजुल के काम करना है, तो हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। एक बार मैं फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश के लिए फिर आमंत्रित करता हूं। निवेश करना हो तो आइए, नहीं करना हो तो आइए। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव की परंपरा। मेहमान हमारे लिए, गेस्ट इज गॉड, मेहमान हमारे लिए भगवान की तरह होता है। और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम जान से ज़्यादा संभाल के रखेंगे आपको। मध्य प्रदेश अगर आप आएंगे, इस मौसम में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए और स्नेहपूर्वक आपने जो गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भूलिएगा मत, मध्य प्रदेश आपको जरूर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।